कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखलाया जाता है कि बहुत तेज की बारिश हो रही होती है। वहीं पर एक छोटा सा घर होता है और उस घर के डोर के बाहर एक ओल्ड लेडी जो कि चिंता में अंदर देखते हुए कह पूछती है, क्या तुम ठीक हो डियर? वह उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक ऐसी बेकार सी जगह पर छुपा रखा है। हम देखते हैं कि एक प्यारी सी लड़की जो कि टेबल के नीचे छुपी हुई होती है और जिसके गोल्डन हेयर्स होते हैं, वह उससे कहती है कि कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर मैम। तभी वह लेडी उसे देखते हुए कहती है, ओह अच्छा, तुम नीचे क्यों नहीं बैठ जाती, यह धूल मिट्टी तुम्हारे गले के लिए अच्छी नहीं है। वह जवाब देती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आप सतर्क रहिए मैडम। वह ओल्ड लेडी अंदर आते हुए डोर को बंद करती है और कह रही होती है कि आहा खैर आराम से बैठो, मुझे पता है कि यहाँ थोड़ी उमस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें ढूंढते हुए इस तहखाने तक आएगा। तभी बाहर में एकदम से बहुत तेजी से बिजली कड़कती है, जिसको देखकर हमारी छोटी हीरोइन जिसका नाम डियाना है, वह तो एकदम अलर्ट मोड में आ जाती है और वहीं वह ओल्ड लेडी भगवान को याद करने लगती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि सुनिए, माफ कीजिएगा, क्या घर पर कोई है? वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपने लगभग 5 साल की एक सुनहरे बालों वाली छोटी बच्ची को देखा है? अंदर छुपी डियाना जो कि बहुत ही गुस्से में लग रही होती है, वह आवाज सुनकर वह एकदम से एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ती है और वह बताती है कि मैं ही वो 5 साल की बच्ची हूँ जो कि उस आदमी से यहाँ पर छुप रही हूँ। वह सोचती है कि जब मुझे बाहर जाकर शिकारा पकड़ने चाहिए थे और ताइक्वांडो सीखना चाहिए था। और तभी वह एक सेकंड के लिए रुकती है और मन में गुस्सा करते हुए बोलती है, तो आखिरकार मैं इस छोटी सी बच्ची के शरीर में कैसे पहुंच गई? वह अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है कि वह असल में एक कोरियाई स्पेशल फोर्सेस की सदस्य है और आखिरी चीज जो उसे याद है वह था एक गहरा नीला आसमान और एक टूटा हुआ फड़फड़ाता पैराशूट। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक लेडी का हाथ पकड़ा हुआ था। वह डियाना से पूछती है, क्या तुम समझी डियाना? वह आगे कहती है कि उनका नाम ड्यूक आर्कडेस है, अगर वो तुम्हें लेने आए तो तुम्हें उनके साथ ही जाना है। और वह खांसने लगती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हुई होती है। वह आगे बताती है कि मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, तो जैसा मम्मी कह रही है वैसा ही करना, ठीक है? तभी वह बताती है कि मेरे सामने एक खड़ी महिला ऐसा नाम ले रही थी जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं किसी तरह उस नॉवल के अंदर पहुंच गई थी जिसे मैंने मरने से पहले पढ़ा था। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या? मैंने कोई मुख्य नायिका में भी नहीं थी, बस एक मामूली सी साइड कैरेक्टर जिसकी किस्मत में एक दर्दनाक अंत से पहले इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाना लिखा था। और जब मुझे इस बात का पता चला तो सबसे पहले मुझे जिंदा रहने की जरूरत थी। इस फैंटेसी दुनिया में आँख खुलते ही यह मेरा बहुत ही सीधा और पहला मिशन था। वह आगे बताती है कि यह मेरी मरने से पहले वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग नहीं था। उसकी सोच के बीच में ही हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पे उसका अंकल एक मेड पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यह कोट मुझे कितने का पड़ा है? तभी अंदर में डियाना मन में सोच रही होती है कि इस नॉवल में मेरे जो अंकल है विस्काउंट नॉपर्ट, जिन्होंने मुझे ड्यूक की रियासत तक पहुंचने से पहले ही अपने साथ ले गए थे, तो इस चीज को बदलने के लिए मुझे कहानी को बदलना पड़ेगा। वह उस ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए सोचती है, जब तक मिस डिरोदी जो कि मेरी पड़ोस वाली महिला है वह अपना वादा निभाती है तब तक मैं यहाँ सेफ रह सकती हूँ। तभी वह ओल्ड लेडी कहती है, माय लॉर्ड, मुझे डर है कि जिस युवा महिला को आप ढूंढ रहे हैं वह यहाँ नहीं है। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और मेरी छोटी बेटी दूर है, राजधानी की यूनिवर्सिटी में। तभी वह अपना प्राउड मदर मोड ऑन कर लेती है और अपने बच्चों के बारे में तारीफों के पुल बांधने लगती है। वह बताती है कि उनकी जो 3 साल की बेटी की है वह बहुत ज़्यादा ही जीनियस है और बहुत तेज भागती भी है और चीज़ें तुरंत सीख लेती है। वह अपनी बड़ी बेटी के बारे में भी बताती है जो कि बहुत समझदार है और जिसकी शादी हो गई है और उसके बहुत क्यूट क्यूट बच्चे भी है। वह ऐसे ही ब्ला 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 बातें करने लगती है और इससे जो डियाना का अंकल है उसका तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है।
वह वहाँ से भागते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, और अपने साथियों को कहता है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं जेंटलमैन, वह यहाँ नहीं है। पीछे से वही ओल्ड लेडी उसको आवाज लगाते हुए कहती है, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं हुजूर, लेकिन मैंने तो अभी आपको यह बताया ही नहीं कि मेरी बच्ची ने 10 साल की उम्र में पहले ही एडवांस मैथ्स में महारत हासिल कैसे कर ली थी। यह सुनकर वह और तेजी से भागने लगता है। पीछे डियाना सभी सिचुएशन को देखते हुए मन में सोचती है, खुशनसीबी से मिस थरोदी ने अपना वादा निभाया। वह ओल्ड लेडी पीछे घूमते हुए उससे कहती है, अब तुम बाहर आ सकती हो मेरी बच्ची। हमारी डियाना जो कि उसके पास जाती है और उससे कहती है, नहीं धन्यवाद मैम, मैं यहीं सही सलामत रहूंगी। वह उसे देखते हुए फिर पूछती है, तो फिर मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगी। हमारी डियाना जो कि एकदम अटेंशन पोज में आके उससे कहती है, मैं ठीक हूँ धन्यवाद मैम, मैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपना खाना बचा कर रखूंगी। यह सुनकर वह ओल्ड लेडी कहती है, ओ माय, जरा खुद को तो देखो, तुम तो बिल्कुल एक नन्हे सैनिक की तरह बात कर रही हो। यह सुनकर वह तो शॉक हो जाती है और मन में सोचने लगती है, ओह सही बात है, मैं अभी सच में बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन एक 5 साल का बच्चा आखिर व्यवहार कैसे करता है। मुझे सजने संवरने का खेल बहुत पसंद है, क्या मुझे बड़ों से खिलौने के लिए जिद करनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे अजीब समझे। तभी बिजली गरजने की बहुत तेजी से आवाज आती है, और जैसे ही वह आवाज रुकती है, एक और आवाज आती है, क्या घर पर कोई है। वह दोनों बाहर की तरफ देखती है। हमारी डियाना जो कि सोच रही होती है और बताती है कि अचानक एक धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज गरजती हुई बिजली के शोर को चीरती हुई आई, और मैं इस आवाज को जानती थी, और यह उसी इंसान की आवाज थी जिसकी मुझे तलाश थी। वह उसी तरफ देख रही होती है, और हमें दिखलाया जाता है कि एक इंसान जो कि पानी में भीग रहा होता है। वह उसे देखकर मन में कहती है, और मैं यह महसूस कर सकती हूँ कि यह और कोई नहीं ड्यूक काइजन आर्केड्स है, जो कि अपनी यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा ही खतरनाक और साथ में हैंडसम भी लग रहा होता है। फिर हमें ड्यूक के पीछे दिखलाया जाता है, बहुत सारी कैरेज होती है। तभी वह ओल्ड लेडी कहती है कि बच्ची आपके आने का इंतजार कर रही थी, और ग्रेस उसकी माँ ने मुझसे उसे यहाँ पे छिपाने के लिए कहा था। हमें डियाना दिखाई जाती है जो कि छुपकर हमारे ड्यूक को देख रही होती है। ड्यूक भी उस पे एक नजर डालता है। डियाना मन में सोच रही होती है कि यही वह इंसान है जो मुझे बचाएगा। तभी वह सब जंगल के रास्ते कैरेज में बैठ चुके होते हैं और पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमारे ड्यूक वो एकदम सीधे बैठे होते हैं, और हमारी लियाना जो उनके बगल में बैठकर बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। ड्यूक उससे सवाल पूछता है कि तुम जरूर आयरन की बेटी होगी। डियाना जो कि एकदम अटेंशन पोज में आके कहती है, हाँ सर। तभी ड्यूक उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे पूछता है, क्या यह सच है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे अंकल से छुपने के लिए कहा था, क्योंकि कल रात उन्हें कोई बुरा सपना आया था। डियाना जवाब देती है, बिल्कुल जी सर। वह आगे बोलती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि अंकल से छुपने के लिए और उसके बजाय डक के साथ जाने के लिए। यहाँ पर वह एकदम छोटी सी बच्ची है, 5 साल की, इस वजह से वह ड्यूक को डक कहती है। यह बात सुनकर ड्यूक कहता है, आई सी, तुम बहुत समझदार बच्ची हो। तभी सामने वाले दोनों नाइट में से एक नाइट कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है, क्या डक। दूसरा वाला नाइट कहता है, उसका मतलब जरूर ड्यूक से रहा होगा। डियाना जो कि ड्यूक की बातों को सुनकर उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं आपके प्रति सेवा का संकल्प लेती हूँ, योर ग्रेस। यहाँ पर भी डियाना ग्रेस को ग्रेस बोलती है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है। तभी ड्यूक उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है बच्ची, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस हालात के बारे में कितना बताया गया है, लेकिन वह बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि बाहर घोड़ों की आवाज आने लगती है। वह गुस्से में बाहर देखता है। बाहर में कैरेज चलाने वाला सामने वाले व्यक्ति से कहता है, वहाँ कौन है। यह बग्गी महामीम ड्यूक एरकिड्स की है, फौरन एक तरफ हट जाओ। तभी अंदर बैठा हुआ नाइट गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, आप यहीं रुकिए योर ग्रेस, हम इसे संभाल लेंगे। यह देखकर ड्यूक गुस्से में उससे कहता है, अपनी तलवार वापस म्यान में रखो, यहाँ एक बहुत बच्ची मौजूद है। तभी ड्यूक डियाना की तरफ देखता है। डियाना तो एकदम अलर्ट पोज में आ जाती है, पर तो भी कपकपा रही होती है और कहती है
कि मैं अपना मोर्चा संभाल रही हूँ, योर ग्रेस, सब तैयार है। ड्यूक उसे इस हालत में देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर उसे कंफर्ट करते हुए उससे कहता है, बिल्कुल ठीक है, तुम नीचे आ सकती हो बच्ची। वह उसे गोदी से पकड़ता है और उससे कहता है, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी माँ का यह काम जरूर पूरा करूंगा। फिर वह उसे नीचे उतारते हुए उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, यह मामला बड़ों पर छोड़ दो, तुम बिना किसी डर के यहाँ आराम कर सकती हो। डियाना, जो यह सब सोचकर बस यही कह पाती है कि ठीक है, और वह मन में सोचती है, ये उम्मीद से भी ज्यादा दयालु है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक जिद्दी 5 साल की बच्ची की तरह नखरे करूं। फिर डियाना बताती है कि ड्यूक काइजन आर्केड्स, जो कि नॉर्थ के सबसे कोल्ड हार्टेड मास्टर थे और उस समय के सबसे ग्रेटेस्ट सोल्जर भी। हालांकि नॉवल में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह हमेशा उदास और डिप्रेशन में रहते थे। तभी बाहर में दिखलाया जाता है, जहाँ पे ड्यूक बाहर आ जाते हैं और क्लाइन से कहते हैं कि एक तरफ हट जाओ। क्लाइन उन्हें कहता है कि सावधान रहिएगा योर ग्रेस, यह आदमी अपनी तमीज के लिए नहीं माना जाता। वह उससे पूछता है कि यह कौन है। तभी सामने वाला पर्सन और कोई नहीं, हमारी डियाना का अंकल होता है। वह झुकते हुए उससे कहता है कि बहुत साल हो गए हैं ड्यूक आर्किडिस, मैं विस्काउंट नॉपर्ट हूँ। यह सुनकर कैरिस में बैठी हमारी डियाना सोचती है, विस्काउंट नॉपर्ट, यह तो मेरे अंकल है। मुझे लगा था कि उन्होंने हार मान ली होगी। तभी बाहर में दिखलाया जाता है, ड्यूक उससे कहता है, विस्काउंट नॉपर्ट, क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसका अंकल हंसते हुए और झुकते हुए उससे कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, 7 साल पहले इंपीरियल बैंक्वेट में। मैं यह पूछने की उम्मीद कर रहा था कि क्या आपने किसी छोटी लड़की को देखा है। तभी ड्यूक एकदम सीरियस होते हुए उससे कहता है, क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं, यह जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, तुमने मेरी कैरिस का रास्ता रोका? और वह बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा होता है। वह आगे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे अभी अपनी गलती की माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? उसको इतना डरावने तरीके से बोलते हुए देख उसके अंकल तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे कहते हैं, मैं अपनी बदतमीजी और अशिष्टता के लिए अपनी नम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ योगेश। असल में मेरी लापता भांजी की चिंता मेरे दिमाग में पूरी तरह परेशान कर रही है और इसी घबराहट में मुझसे शिष्टाचार की भूल हो गई। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। तभी डियाना, जो कि अंदर बैठी मन गुस्सा करते हुए मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, वह बस मेरा फायदा उठाएगा और फिर मुझे एक तरफ फेंक देगा। यहाँ तक कि जब मेरी माँ आइरीन जीवित थी, वह पैसे कमाने के लिए उनका इस्तेमाल करता था और उसने हमारे साथ कभी एक फूटी कौड़ी भी शेयर नहीं की। तभी बाहर में दिखलाया जाता है, उसका अंकल कहता है पूरे सम्मान के साथ, योर ग्रेस, क्या मैं आपकी बग्गी की तलाशी ले सकता हूँ? यह सुनकर हमारा ड्यूक हंसने लगता है और इतना ज्यादा हंसने लगता है कि सामने वाले की फटने लगती है। वह गुस्सा होते हुए उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से अकेले में रहा हूँ। अगर साम्राज्य का हर घटिया इंसान यह सोचने लगा कि वह मेरे मुझे नीचा दिखा सकता है और उसे डेथ लोग देने लगता है। यह सब देखने के बाद भी वह बोलने की हिम्मत करता है और कहता है, लेकिन योर ग्रेस, मेरी भांजी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहते ही जो ड्यूक है वह अपनी तलवार निकालता है और एक फ्लैश लगाता है। वह पानी की बूंदों के साथ साथ उसकी छतरी को भी काट देता है। वह क्लैन से कहता है, क्लैन वाइस्काउंट अब वापस घर जा रहे हैं, कृपया उन्हें बाहर तक छोड़ आओ। यह सुनकर क्लैन हाँ करता है और उस झुकते हुए कहता है, यस योर ग्रेस। अंदर डियाना मन में सोच रही होती है, लगता है ड्यूक जीत गए, भगवान का शुक्र है, और वह राहत की सांस लेती है। वह आगे सोचती है, खैर कहानी को बदलने की मेरी शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही है। तभी ड्यूक आता है और कैरिस का डोर ओपन करता है और कहता है, मैं उस आदमी को तुम्हें घसीट कर ले जाने नहीं दे सकता था। आखिरकार एक न एक दिन तुम्हें मेरी डॉटर इलो ही बनना है। यह सुनकर डियाना का तो सिस्टम हैंग हो जाता है। वह कुछ भी समझ नहीं पाती है और बस मुंह से हाँ निकलता है और वह सोचती है, क्या डॉटर इन लॉ?